Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Divya Khan. So today my lecture topic is hematology. So I was already start my this series. So this is my second lecture of hematology series. So without wasting time, let's go start now. So firstly, the cells and organs of hematopoiesis. So what is हेमेटोपोइसिस? हेमेटोपोइसिस होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने से पहले। तो हेमेटोपोइसिस जो है वो जो रेड ब्लड सेल्स का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ओके, तो अब इसको हम साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं। ब्लड सेल्स एंड ऑर्गन्स आर डिस्पर्स थ्रू द बॉडी एंड functionally classified into two main groups। तो इनको दो मैन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किनको? ब्लड सेल्स और जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमें पता है जो ब्लड सेल्स हैं और इसके जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। अगर हम फंक्शनली भी देखें, जिस तरह से भी देखें, तो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फाइड्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी लिम्फाइड्स ऑर्गन। अब जो प्राइमरी लिम्फाइड्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें आ जाते हैं इंक्लूडिंग द बोन मैरो एंड द थाइमस, रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सेल्स फ्रॉम इमेच्योर प्रिक्यूर्सर्स। अब जो प्राइमरी लिम्फाइड्स ऑर्गन है उसमें आता है बोन मैरो और थाइमस। ये क्या करते हैं? ये जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, उनको डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं, उनको उसकी डेवलपमेंट करवाते हैं। अब जो सेकेंडरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो आ जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये रहे, ठीक है। Coordinate the encounters of antigen with antigen specific lymphoids and their development into effectors and memory cells. In other words, they trap antigen from nearby tissues or vascular spaces and are sites where mature lymphocytes can interact effectively with antigen. अच्छा, ये जो सेकेंडरी लिम्फाइड्स ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो एंटीजन होता है ना, अब जैसे ही पता चला बॉडी का कोई भी बाहर का फॉरिन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, सो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स क्या करते हैं? उस एंटीजन जो बाहर से आया है उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको बताते हैं, लिम्फोइड्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स सेल्स जो होते हैं, उनको बताते हैं कि भाई बाहर से एक अननोन एंटीजन आ गया, मतलब एंटीजन आ गया, अब इसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है, यानी वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है इसको ऊपर नीचे करने में, ठीक है। अब इसमें जो है सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन्स में कौन कौन से होते हैं? इंक्लूड द लिम्फ नोड्स, स्प्लिन एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, जिसको हम मैल्ट भी कहते हैं। इन शॉर्ट दैट इज कॉल्ड मैल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, विच आल्सो इंक्लूड गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसको हम गैल्ट कह रहे हैं, पायर्स पैचेस एंड ब्रांचेस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो इसमें इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? ब्रोंकस। ब्रोंकस मीन्स के जो कि इससे हटकर हो, मीन्स के एक तो ऊपर वाले हो गए जिसको हम मेल्ट कह रहे हैं, फिर गैल्ट एंड जो है बेल्ट, ये तीन तरह के होते हैं। अब इसमें आपको बताया हुआ है कि जो मेल्ट है वो उसमें लिम्फॉइड टिश्यूज़ इंक्लूड होते हैं, गैल्ट पायर्स पैचेस होते हैं और ब्रोंकस होते हैं, सॉरी, फिर थर्ड जो है बेल्ट, उसके आ जाते हैं टॉन्सिल्स और अपेंडिक्स, ठीक है। तो आगे क्या है? ब्लड वेसल्स एंड लिम्फॉइड सिस्टम कनेक्ट दिस ऑर्गन्स यूनाइटिंग दैम इनटू अ फंक्शनल होल, ठीक है। तो फिर वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक पूरा नेटवर्क बना लेते हैं और फिर काम करते हैं मिलकर ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी में क्या क्या आ रहे थे हमारे पास, कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उसमें बोन मैरो और थाइमस आ रहा था, और सेकंड में स्प्लिन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, और जो है दूसरे कौन से ऑर्गन्स है, इनको आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स बस याद रखने हैं, बाकी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें जो आपको भूलना नहीं है। अब
लिम्फ नोड्स, स्प्रिन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ये सारे जिसमें मेल्ट, गैल्ट, बेल्ट, ये सारे एक सीरीज़ में आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है क्योंकि एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू से ये इंपॉर्टेंट। दैन लिम्फोइड सिस्टम जो है वो क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको कहते हैं, या फिर लिम्फोइड सिस्टम आप कुछ भी कह सकते हैं। तो blood and lymphatic system. Once mature, lymphocytes have been generated in the primary lymphoid organs. They circulate in the blood and lymphatic systems. Lymphatic system is a network of vessels that collect fluid that has escaped into the tissues from capillaries of the circulatory system and ultimately return it to the blood. तो ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह का नेटवर्क होता है, वेसल्स नेटवर्क होता है जो कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड टाइप होता है और कलर लेज होता है, मतलब वाइटिश होता है, मीन्स उसका कोई कलर नहीं होता। डेट हैज़ एक्सकेप्ट इनटू द टिश्यू फ्रॉम कैपिलरीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर वो क्या कर लेता है, दोबारा रिटर्न इट टू द ब्लड की तरफ रिटर्न करके ले जाता है। इमेच्योर लिम्फोसाइट जनरेटेड इन हेमेटोपोइसिस, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, हेमेटोपोइसिस में। हेमेटोपोइसिस क्या मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेच्योर एंड बिकम कमिटेड टू अ पर्टिकुलर एंटीजेनिक स्पेसिफिटी विद इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब आप देखते हैं एक हमारी कमिटमेंट होती है कि भाई हमने एक बंदे के साथ ये कमिटमेंट की है, देन यू हैव टू फुलफिल दिस, मीन्स कि आपको वो हर हाल में वो आपको फुलफ़िल करनी है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट वही चीज़ होती है जो आपको एक दफ़ा आपने कर दी, वादा समझ लिया जो भी, तो वो आपको पूरा करना है। तो इसी तरह से एक हमारा बॉडी का निज़ाम भी है, अल्लाह ने नेचुरली ऐसा निज़ाम हमारा बनाया है कि हमारे बॉडी सेल्स भी कमिटेड होते हैं कि हमें ये जो है एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करना है, देन यू हैव टू एंड दे हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन। तो उसके लिए हम कमिटेड हो जाते हैं, मीन्स कि उसके लिए जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो कमिटेड हो जाते हैं कि अब हमें यही काम सर अंजाम देना है, ठीक है। तो वो भी कमिटेड होते हैं। इसी तरह यहाँ पर लिम्फोइड्स जो होते हैं वो मैच्योर होके कमिटेड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एंटीजेनिक स्पेसिफिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए, कि कोई भी अगर जो कि प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है, कि कोई भी अगर बाहर से एंटीजीन आ रहा है तो फ़ौरन से अंदर लिम्फोसाइट्स जो हमारे ब्लड जो सेल्स हैं हमारे, उसको फ़ौरन से कहेंगे WBC, जिसको हम TLC काउंट भी कहते हैं, तो उनको जल्दी से कहेंगे कि भाई अब बाहर से ये आ गया है तो आप इसको ट्रीट करवाएं, ठीक, ओके। अच्छा, ये थोड़ी आगे पीछे स्लाइड्स हो रही हैं तो मैं यहाँ से इसको खोलती हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली हो जाए थोड़ा सा ना, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए जो मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। अच्छा, अब लिम्फ क्या है, लिम्फ इज़ अ फ्लूइड इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक सिस्टम हम कह रहे हैं तो उसमें लिम्फ से मिलकर बना है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ एक फ्लूइड है जो किससे बनता है, किसके अंदर होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता है और लिम्फ नोड्स में होता है। लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शंस, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, वो क्या करता है, वापस लेकर जाता है फ्लूइड को टिश्यूज से कहाँ तक, ब्लड तक, ठीक है, हार्ट में। हेल्प लार्ज मॉलिक्यूल्स टू एंटर द ब्लड, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो उसको ब्लड के अंदर एंटर करवाने में हेल्प देता है, जैसे कि हार्मोन्स या लिपिड्स हो गए, ठीक है, वो एक बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। दो तरह के होते हैं ना मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। तो वो उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अंदर करने में जो है वो हेल्प करवाता है। एक फ्लूइड लेकर जाता है बना के हार्ट तक, दूसरा जो है वो हेल्प करता है बड़े मॉलिक्यूल को ब्लड के अंदर एंटर करवाने में। इम्यून सर्वाइलेंस मीन्स के ये इम्यून सर्वाइलेंस करता है, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करवाता है, मीन्स के आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादातर जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो लिम्फोसाइट्स ही करते हैं, ठीक है। जो डिफेंस मैकेनिज़्म आपका होता है उसमें ये भी रोल प्ले कर रहे होते हैं अपना,
तो फ्रॉम वेयर द लिम्फ कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, लिम्फ जो है वो कहाँ से आ रहा है, हमने पढ़ा कि भाई लिम्फ वेसल्स में बन रहे हैं. ब्लड इन आर्टरीज इज एट हाई प्रेशर, आर्टरीज ब्रांच एंड नैरोज इनटू arterioles एंड थिन कैपिलरीज विच आर पोरस. अब ये जो है जो आर्टरीज होती हैं वो एक उनकी जो है ना प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, लेकिन वो ब्रांच में होती हैं, नैरो होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा थिन होती हैं कैपिलरीज जो कि पोरस भी होती हैं. तो ये वहाँ से जो है आता है, ठीक है, ये वहाँ से आ रहा होता है. अच्छा ये स्लाइड हो गई है. अब ये देखते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम. However, small protein like albumin and fluids can pass through capillaries. Every day, 20 liters of water, protein, and fluid seep out through capillaries and become part of the intestinal fluid between the cells. About 17 liters of fluid absorbed back into the capillaries and 3 liters of fluid is returned into the tissues every day and need to be reabsorbed back into the blood so that body fluid state remain constant. तो इस तरह से ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि बता रहे हैं कि आपकी बॉडी कितना फ्लूइड जो है वो बना रही है, ठीक है. अब थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन को और सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन को. तो प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि बोन मेरो और थाइमस आते हैं. बोन मेरो क्या है, सपोर्ट्स द सेल्फ रेन्यूअल एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इनटू मैच्योर ब्लड सेल्स. बोन मेरो क्या करते हैं, यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं. इनमें एक सेल्फ रेन्यूअल मैकेनिज़्म होता है कि खुद से ही अपने आप को रेन्यूअल कर लेते हैं, रीन्यूअल कर लेते हैं. जैसे हमें पता है ना कि हमारे आरबीसी आफ्टर 120 डेज़ उनकी लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह से वो क्या सेल्फ रेन्यूअल का फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं. All bones contain marrow. The long bones, femur, humerus, hip bones, ilium, and sternum tend to be the most active sites of hematopoiesis. जितनी भी bones होती हैं जो वो किस पे, मैरो पे कंसिस्ट होती है ना, चाहे वो लॉन्ग बोन हो चाहे वो शॉर्ट बोन हो. जैसे कि फ्यूमर होगी, ह्यूमरस हो गई जो कि लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं, हिप बोन्स हो गई, इलियम जिसको कहते हैं, स्टर्नम हो गई. तो ये सारे इनके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, वो मैरो होते हैं, ठीक है, मैरो टाइप होते हैं. द बोन मैरो इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रिपैलिशमेंट ऑफ ब्लड सेल बट इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पूल ऑफ HSCS मतलब स्टेम सेल्स को कह रहे हैं, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन एडल्ट वर्टिब्रेट. तो ये पूरी आपकी लाइफ इसमें जितने भी होता है, आप छोटे से बड़े, बड़े से फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो ये पूरा मेंटेन जो निज़ाम रखना है स्टेम सेल्स का कि वो बन रहे हैं, फिर उसके बाद वो किस तरह से आगे जा रहे हैं, सारा मैकेनिज़्म बोन मैरो का होता है, ठीक है. अब इसके बाद ये स्लाइड्स असल में बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको पार्ट्स में जो है वो समझाऊंगी. A microscopic cross-section reveals that the bone marrow is tightly packed with sternal cells and hematopoietic cells at every stage of differentiation. With age, however, fat cells gradually replace 50% or more of the bone marrow compartment and the efficiency of hematopoiesis decrease. अब मैं थोड़ा सा आपको थाइमस के बारे में भी बता दूँ. थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन है वेयर टी सेल्स मैच्योरेशन. थाइमस मीन्स जहाँ पर टी सेल्स बन रहे हों, मैच्योर हो रहे हों. टी सेल डेवलपमेंट इज़ नॉट कंप्लीट अंटिल द सेल्स अंडरगो सिलेक्शन इन द थाइमस. जब तक वो थाइमस के अंदर नहीं आएंगे तब तक उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है. टी सेल डेवलपमेंट इज़ नॉट T cells precursors which still retain the ability to give rise to multiple hematopoietic cells travel via the blood from the bone marrow to the thymus. Immature T cells known as thymocytes, जो immature होते हैं इनमें thymocytes कहते हैं, thymus cells कहते हैं, because of their side of maturation pass through defined developmental stages in specific thymic microenvironment as they mature into functional T cells. ओके, तो अब ये ह्यूमन आपको सर्कुलेटरी सिस्टम सामने नज़र आ रहा है. अब इसमें जो है ना एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है. लिम्फेटिक जो फ्लूइड वाला सिस्टम है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाते हैं.
अब ये थोड़ा सा नैरो है, मींस के ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसमें आपको ये समझ नहीं आएगा, बट आप अपनी इंटरनेट में जाकर पिक्चर्स निकाल के ये इसको देख सकते हैं कि ये जो है किस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स किधर किधर होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर भी यहाँ पे शो करवाती हूँ, थोड़ा क्लियर है। देखें, ये थाइमस है, ये जो नज़र आ रहा है, ये जो पूरा फैला हुआ है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ये थाइमस हो गया, ठीक है, ये टॉन्सल्स हो गए, ये स्प्लेन हो गया, यहाँ पर तीली, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं लीवर हो गया। और यहाँ पे ये देखें, ये सारी लिम्फ वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। ये थाइमस बीच में नज़र आ रहा है, ये लिम्फ नोड्स है, इधर लिम्फ नोड्स होते हैं, ये है थाइमस, दिस वन इज आल्सो लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये छोटे 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 ये लिम्फ नोड्स आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नज़र आ रही हैं, सारे लिम्फ नोड्स है, ठीक है। ये भी लिम्फ नोड्स हैं, ये स्प्लेन हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है। ये लिम्फ वेसल्स हो गई जो आपको ऐसे नज़र आ रही हैं, फ्लूइड्स को पूरा पास कर रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपकी कनेक्शन है ना, देखें ये कनेक्ट होता है, यहाँ से पूरा हाथ यहाँ से कनेक्ट होता है, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, ये दोनों आपस में जॉइंट कनेक्ट होते हैं, और हर जगह लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शन कर रहे हैं ना, ये सारे लिम्फ नोड्स यहाँ पर ये देखें इस तरह। तो ये होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम्स, जिसको हम कहते हैं। देखें थोड़ा और इसमें क्लियर करके मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ। इधर भी देख रहे हैं सर्कुलेटरी से, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम, इनका इंटर रिलेशनशिप बताया हुआ अभी हार्ट है, हार्ट से ये देखें यहाँ से आ रहे हैं, ये सारे लिम्फ नोड्स हैं, ये आर्टरी है, ये वेंस हैं, अंदर ये सारे लिम्फ नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मिलकर इंटर रिलेशनशिप यानी कि मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो हम इसको भी थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हेमोटोपोएटिक सिस्टम किस किस पे कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ मिलकर बनता है। तो उसमें आ जाते हैं ये, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे मैं करूँगी, आप देख लें। हेमोटोपोएटिक सिस्टम, इसमें स्पिन आ गई, ब्लड आ गया, किडनी आ गई है, ठीक है, और नीचे बोन मेरो और थाइमस होंगे, ठीक है। इस तरह से ये होता है। तो ये हेमाटोपोइसिस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। So if you any confusion, any question, please you can ask me in my comment section, Moz. Thanks for watching. Allah Hafiz. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Stay blessed, stay healthy.